इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। पढ़ता हूं 4 मिसरे कि यूं जमाने ने दिल दुखाया है, अश्क रुमाल तक चले आए। यूं जमाने ने दिल दुखाया है, अश्क रुमाल तक चले आए। यूं जमाने ने दिल दुखाया है, अश्क रुमाल तक चले आए। जब कहीं दिल को ना सुकून मिला, जब कहीं दिल को ना सुकून मिला, हम तो बंगाल तक चले आए। हम तो बंगाल तक चले आए। यूं जमाने ने दिल दुखाया है, अश्क रुमाल तक चले आए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जिस मोहब्बत से इन 4 मिसरों पे दुआएं दी हैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सिकंदर भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरानोफोबिया हो गया है। मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि जिन बड़ों के लिए, जिन बुजुर्गों के लिए मैं बेटे की तरह हूं, और उनको अपने बेटे से कैसी शिकायत हो सकती है। लेकिन आपकी बरसती हुई मोहब्बतें, आपकी बजती हुई तालियां और आपकी दुआएं पता नहीं क्यों लोगों को चुभती हैं। क्या किया जा सकता है, इसका कोई जवाब नहीं। मैं तो मोहब्बत का आदमी हूं, मैं तो कोशिश करूंगा कि आपके दिल का दर्द गा सकूं। बदले में आप मोहब्बत दें, बदले में आप तालियां दें, ये आपका प्यार है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम तो बंगाल तक चले आए, अश्क रुमाल तक चले आए। कि हमने सीखा है ये रसूलों से, हमने सीखा है ये रसूलों से, जंग लड़ना सदा उसूलों से। हमने सीखा है ये रसूलों से, जंग लड़ना सदा उसूलों से। नफरतों वाली गालियां तुम दो, हम तो देंगे जवाब फूलों से। हम तो देंगे जवाब फूलों से। नफरतों वाली गालियां तुम दो, हम तो देंगे जवाब फूलों से। हमने सीखा है ये रसूलों से, जंग लड़ना सदा उसूलों से। और सिकंदर भाई आपको ये यकीन दिलाता हूं, ये वादा देता हूं आपको कि कितना भी इमरानोफोबिया हो जाए, अब तो इमरानोफोबिया वो शायरी के स्टेज से उतर करके सियासत के गलियारों तक पहुंच गया है। लोगों को तकलीफें वहां भी होने लगी हैं। लेकिन मैं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, इंशाल्लाह वो नहीं बदलेगा, वो नहीं छूटेगा। ये वादा है बंगाल की सरजमीन पे खड़ा होकर के इमरान का। मैं पढ़ता हूं साहब 4 मिसरे कि जब भी आएगी बात हक की कहीं, जब भी आएगी बात हक की कहीं, याद आएगी दास्तां मेरी। जब भी आएगी बात हक की कहीं, याद आएगी दास्तां मेरी। आईना मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आईना मैं तुम्हें दिखाऊंगा, काट दो तुम भले ज़बां मेरी, काट दो तुम भले ज़बां मेरी। आईना मैं तुम्हें दिखाऊंगा, काट दो तुम भले ज़बां मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें।
ये कुछ ऐसे दर्द थे जो आपसे साझा करने थे, जो आपसे बांटने थे। अब 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं जिस सूबे से आया हूं उस सूबे में अभी ताजा ताजा चुनाव हुए हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो। अगर पहुंचिएगा मेरी बात तक तो जुड़ेगा एक शख्स। मैं पढ़ता हूं साहब। कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो। किसी का नाम नहीं लेंगे लेकिन आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है। फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है। यही वो हक है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो हक है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है। फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है। यही वो हक है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो हक है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह एक नज्म आपको सुनाऊंगा। वो सब कुछ सुनाऊंगा जो आपकी फरमाइशें हैं, क्योंकि ये कमरट्टी है। मैंने इंशाल्लाह बिल्कुल सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। जिल्ले इलाही का हुक्म आ गया है, अनारकली को मानना ही पड़ेगा। नीचे कमरट्टी का आदमी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अनवर भाई वाली स्टाइल में ही रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं फुटबॉल के ओपनिंग में आया हुआ था और जिस मोहब्बत से और जिस एहतराम से मदन मित्रा साहब भाई कहकर के संबोधित कर रहे थे अनवर भाई को, एक अलग सी खुशी होती है। और बीच में जब पटाखे फूट रहे थे तो उन्होंने भाई जैसे ही नाम लिया वैसे ही पटाखे फूटे, तो उन्होंने इस बात पे और बड़ी मोहब्बत से मोहर लगाई कि देखिए भाई नाम आते ही पटाखे फूटने लगे। तो मैंने कहा साहब इस नाम में कुछ तासीर ही ऐसी है कि यहाँ तो पटाखे फूट रहे हैं, न जाने कितनों के सर फूट जाया करते हैं। तो माशाल्लाह मुबारकबाद कमरट्टी आपको। 2-3 शेर सुनाता हूं आपको, सुनेगा। कि लोग कहते हैं मोदी असर ले गया, लोग कहते हैं मोदी असर ले गया, लोग कहते हैं मोदी असर ले गया। वो तो रावण था सीता को हर ले गया, लोग कहते हैं मोदी असर ले गया। और सब बचाते रहे अपनी दस्तार को, सब बचाते रहे अपनी दस्तार को। ऐसा तूफान आया कि सर ले गया, लोग कहते हैं मोदी असर ले गया। वो तो रावण था सीता को हर ले गया, सब बचाते रहे अपनी दस्तार को। ऐसा तूफान आया कि सर ले गया,
आखिरी शेर अगर सच्चा लगे और आपको ये लगे कि ये शेर इमरान ही पढ़ सकता है, तो एक एक शख्स की मोहब्बतें मांगता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं, मेरा साथ देंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। मैं पढ़ता हूं साहब कि ऐसा तूफान आया के सर ले गया, और हाँ बहन जी को मगरूरियत खा गई। मैं जिस सूबे से आया हूं उस सूबे का सच आपके सामने, उस सूबे का चुनावी सच बताता हूं, और अगर लग जाए कि इमरान ने सच बोला है तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा कि हाँ बहन जी को मगरूरियत खा गई, हाँ बहन जी को मगरूरियत खा गई, और सपा को मुजफ्फरनगर ले गया। लोग कहते हैं मोदी असल ले गया, वो तो रावण था सीता को हर ले गया। सब बचाते रहे अपनी दस्तार को, ऐसा तूफान आया के सर ले गया। अभी अभी तबरेज हाशमी साहब यहां से उठ करके वहां शिफ्ट हुए हैं, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, बिल्कुल सही जगह। अच्छा, नाम में हाशमी लगा है तो शिफ्ट तो होना ही है बंदे को, लेकिन आधा ही है। इमरान मैं हूं, हाशमी वो हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो आधा वाला मामला है इसलिए थोड़ी सी दूरी बना करके शिफ्ट हुए। अच्छा, अब एकदम से शिफ्ट होते जा रहे हैं। अल्लाह उन्हें जिस काम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो सही सलामत पूरा करवाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। एक और हाशमी, आज ये डाइज बड़ा रोमांटिक सा डाइज है कि 2-2 हाशमी बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि कई सारे इमरान हैं। आज एक साथ किसी डाइज में मैंने पहली बार इतने इमरान एक साथ देखे हैं, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि इमरान नाम के लोग बढ़ते जा रहे हैं और मेरे साथ एक कारवां जुड़ता जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। साहब, हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिनहाज मिला। हम मिनहाज का रोना रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल मिला। हम भोपाल के लिए आंसू बहाते रहे, हमें कतारों में लगवा करके 125 मौतों का तोहफा दिया गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, पहुंचाने की कोशिश करता हूं आपके दिल के दर्द को दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। जरा सा आप मूड में आइए तो मैं भी सुनाने के मूड में हूं। पढ़ता हूं साहब। ये जो पीछे हाथ बांध करके खड़े लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप चुनाव में न खड़े हो तो थोड़ा सा इधर उधर हिल डुल सकते हैं और दाद वाद भी दे सकते हैं। आप दाद देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। हालांकि ये बात मैं पिछले 6-7 साल से कह रहा हूं और कोई भी जुआड़ नहीं कर रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब, दुआएं चाहता हूं आपसे कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नयाई जात करोगे साहिब। दिल्ली पहुंचिएगा, मेरे इशारे तक पहुंचिएगा। यह एक ऐसा वक्त है जब जुबानों पे ताले लगाए जा रहे हैं। एक ऐसा वक्त है जब फेसबुक पे पोस्ट लिखने पर, फोटो शेयर करने पे जेल भेजा जा रहा है। ऐसे इस मुश्किल दौर में सच बोलना तलवार की नोक पर चलने जैसा हो गया। लेकिन जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया। देवरिया से आए, बहुत दूर से आए हैं कि मोहब्बतों को सलाम। और आप चूंकि देवरिया से आए हैं तो आज ही हमारे इलाहाबाद के अतीक साहब की जेल ट्रांसफर हुई है, देवरिया गए हैं वो, तो लौट के जाइए, वहां भी आपको लड़ाई लड़नी है। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नयाई जात करोगे साहिब, क्या सितम और नयाई जात करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब।
करोगे साहिब, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया। जिस बंदे ने लगातार चांदनी और मोनिका के वक्त फूल फेंके थे, उस वक्त और अब दोनों के फेंकने के बीच में फर्क ये आया है साहब कि पिछली बार बंदा जब फूल फेंक रहा था तो उन तक पहुंचता था, इस बार हवा में ही उड़ जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब मसला जब उल्टा सीधा रहता है तो कितना जोश रहता है बच्चों में। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इसी तरह से इन जैसा ही एक बच्चा जो है वो ट्रेन में सफर कर रहा था, नीचे दो लड़कियां आकर के बैठी बड़ी खूबसूरत सी, वो मेरा ख्याल है कि मोनिका और चांदनी ही रही होंगी। ऊपर वाले बच्चे का कान जो है वो खुला और आंखें भी थोड़ी सी खुली। दोनों ने बातचीत करना शुरू किया अनवर भाई। तो पहली लड़की ने कहा, आप जिंदगी में क्या करने चल रही हो? यूपी में तो कोई स्कोप बचा नहीं, रोमियो स्क्वाड पकड़ लेकर के जा रही है, पिटाई कर रही है, अब कहीं बाहर चल के कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कहा, अब तो सोच रही हूँ कि सीधे शादी ही कर लूं। तो पहली लड़की ने कहा, शादी का फैसला किया तो क्या सोचा है, कैसा शौहर चाहिए? तो उसने कहा, करोड़पति मिल जाए तो कर लूंगी। तो पहली लड़की ने कहा, अगर करोड़पति नहीं मिला तो दूसरी लड़की ने कहा कि नहीं मिला तो 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। तो दूसरी लड़की ने कहा कि अगर 50-50 लाख के 2 भी नहीं मिले तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो मॉडर्न जमाने की हूं, 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। बंदे के कान और खुल गए, उसे लगा साहब स्कोप नजर आ रहा है। तो दूसरी लड़की ने कहा अगर 25-25 के 4 भी नहीं मिले तो उसने कहा कोई बात नहीं, 10-10 के 10 कर लूंगी। बंदा कमरहट्टी का था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधे ऊपरी बर्थ से नीचे कूद के आया, बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लाइन में। ये है यहाँ का जोश और ये है यहाँ का जज्बा। सलाम करता हूँ इन नई नस्लों को, और यकीन करें जो जज्बा मैंने इनका मतलब फुटबॉल के ग्राउंड में देखा है वो कमाल है और उसे सलाम है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि खुद के औलाद नहीं है तो बता इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। और कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। अगर ईमान में हरारत पैदा हो अगले मिसरे पे तो एक एक हाथ यहाँ से वहां तक उठ जाए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। स्क्वाड बन गया है साहब। अगर भाई बहन के साथ जा रहा है तो उसे भी पकड़ करके पुलिस 4-4, 5-5 घंटे थाने में बिठा के रखे। शुक्रिया। बड़ी वजनदार शख्सियत ने आकर के माला पहनाई है, अल्लाह इनको इसी तरह से मजबूत रखे। टीटानगर या टीटानगर बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है, और टीटागढ़। चलिए इंशाल्लाह अगली मुलाकात आपसे वहीं होगी, इसी उम्मीद के साथ। और बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत दिन से वो मुशारा करना चाह रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने कांटेक्ट किया था, लेकिन इलेक्शन के दौरान वो मुशारा हो नहीं पाया था। और इलेक्शन के दौरान जब मैं आया था साहब, तो मुझे याद है कि आपके जो हरदिल अजीज जो रहनुमा हैं वो उस वक्त सलाखों में थे। तो मैंने एक शेर पढ़ा था, इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वो जो मेरी दुआ है वो कारगर होगी।
और आज जब मैं फुटबॉल के ओपनिंग में बैठा हुआ था तो मुझे मेरा वही शेर याद आ रहा था, बस थोड़ा सा बदला हुआ सा, कि दायरे में सिमट के आया है। पहुंचाइएगा अपने नेता तक, मैं पढ़ता हूं साहब, कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं जिस सूबे से आ रहा हूं, निजाम बदला है, हुकूमत बदली है, तो हालत यह हो गई है कि नफरतें इतना परवान चढ़ गई हैं कि उन्हें हमारे खाने से भी दिक्कत है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, ये तय किया जा रहा है। हालत यह है कि बहन भाई के साथ भी अगर बाइक पर जा रही है तो उन्हें थाने में बिठा लिया जा रहा है। शौहर अपनी बीवी के साथ जा रही है या जा रहा है तो उससे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि कहीं आप अगर प्रेमी प्रेमिका हैं, रोमियो और जूलियट हैं, तो चलिए थाने में गुजारिए। एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया गया है साहब। हालत यह है कि लोग खुद तो शादी कर नहीं रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई और ना करे। बड़ा मसला आ गया है साहब। ऐसे में आप बताइए कि मुझे अखिलेश जी का वो बयान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये तो शुक्र है कि मैंने काफी पहले शादी कर ली थी, वरना योगी जी तो मेरी भी शादी ना होने देते। तो वो बयान जब मैंने सुना तो मुझे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो कुछ और राज्यों में चुनाव हुए और वहां भी हुकूमतें बनी, तो मुझे लगा कि ये निजाम सिर्फ यूपी में ही क्यों, ये निजाम तो कहीं और भी लागू होना चाहिए था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, लेकिन सियासत के जो 2 चेहरे होते हैं, अगर मैं उन दोनों चेहरों को आपको दिखा सकूं तो मेरा समर्थन करिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि मोहब्बत करने वालों को, मोहब्बत करने वाले लोगों को इतना सताओ ना, मोहब्बत करने वाले लोगों को इतना सताओ ना, जो सत्ता मिल गई तो इसको अच्छे से चलाओ ना, जो सत्ता मिल गई तो इसको अच्छे से चलाओ ना। वहां पर बीफ भी है, रोमियो भी, जूलियट भी है, वहां पर बीफ भी है, रोमियो भी, जूलियट भी है। अगर दम है तो ये स्क्वाड गोवा में बनाओ ना, अगर दम है तो ये स्क्वाड गोवा में बनाओ ना, जो सत्ता मिल गई तो इसको अच्छे से चलाओ ना। मोहब्बत करने वाले लोगों को इतना सताओ ना। बहुत शुक्रिया।